सजा का ऐलान हो चुका है अतीक अहमद को और इसके बाद है अब साबरमती जेल ले जाने की तैयारी। कुछ ही देर में अतीक को साबरमती जेल के लिए रवाना किया जाना है, लेकिन ऐसे में जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि पिछले काफी घंटे से प्रिजन वैन के अंदर ही बैठा हुआ है अतीक अहमद और एक दूसरे वाहन के अंदर अशरफ भी मौजूद है। देखिए, 3 दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है, 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा है, उम्र कैद की सजा भी मिली है और अब वापस नैनी जेल से साबरमती जेल ले जाने की तैयारी है अतीक अहमद को। अब ऐसे में देखिए, जो पूरी टीम है जो लेकर जाएगी अतीक को वापस साबरमती, उस टीम को बदला गया है और इसी में इतना वक्त लग रहा है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं साबरमती ले जाने की अतीक अहमद को। अभी अतीक के काफिले को लेकर गाड़ियां तैयार हो रही हैं और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी विवेक त्रिपाठी। विवेक, काफी समय से इंतजार चल रहा है कि कब ये वज्रवाहन रवाना होगा साबरमती जेल के लिए, क्या जानकारी आपके पास? पूजा, देखिए 3:45 बजे अतीक की एंट्री हुई थी जेल के भीतर और 3:45 से अब 6 बज गया है, यानी लगभग 2.25 घंटे से अतीक को उसकी वैन, प्रिजन वैन में ही बैठाए रखा है। और देखिए 6 बजे का घंटा भी बज गया। जेल में हर 1 घंटे पर घंटा बजता है और 6 बजे का घंटा है तो ये 6 बार बजेगा, यानी हर घंटे अगर 1 घंटा हुआ होगा 1 बजे का तो 1 बजे बजेगा और 6 बजे का है तो 6 बार उसको बजाया गया है। ये टाइम का इशारा है जेल कर्मियों के लिए जो अंदर लोग बंद हैं, चूँकि उनके पास घड़ी भी नहीं होती है तो इसलिए उनको बताया जाता है घंटे के माध्यम से। तो 6 बज गया है, ठीक 6 बजा है और अतीक अभी भी जो प्रिजन वैन सामने दिख रही है, जो इस गेट को फेस करके खड़ी हुई है, उस प्रिजन वैन में अतीक अहमद बैठा हुआ है अंदर। उसको जेल के भीतर दाखिल नहीं किया गया। 2.25 घंटे लगभग हो चुके हैं और अतीक अभी भी वैन में ही बैठा हुआ है। बीच में बस सिर्फ कुछ चंद पलों के लिए उसको वॉशरूम के लिए निकाला गया था बाहर, उसके बाद से फिर वो बैठा हुआ है और सामने जो वैन खड़ी है उसके आसपास सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं, सिक्योरिटी के घेरे में हैं। हालांकि जेल परिसर के भीतर है लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के भीतर अतीक पर नजर की जा रही है। उस वैन में दोनों तरफ कैमरे लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सुबह हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि वैन के अंदर किस तरह से कितनी हाईटेक वैन है, जीपीएस सिस्टम से लैस है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारे कैमरों पे अगर वैन चलेगी तो यहाँ नहीं। ये देखिए, वो डिप्टी एसपी आ गए हैं, अजीत सिंह चौहान, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो उन्होंने अभी देखा। हमारे दर्शकों ने उनको वैन की तरफ मूव करते हुए, बड़ी देर से वो नहीं नजर आ रहे थे भीतर, लेकिन अब वो वैन की तरफ उन्होंने मूवमेंट किया है। वहाँ जाके वैन के लोगों से कुछ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो हम अपने दर्शकों को, सामने दूसरी वैन खड़ी है इसलिए वो नज़ारा नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन वो जाके कुछ बातचीत कर रहे हैं और कुछ मूवमेंट वैन के इर्द गिर्द जो सिपाहियों का है वो दिख रहा है, नज़र आ रहा है। सब हलचल शुरू हो गई है, यानी किसी भी वक्त अतीक को यहाँ से लेकर निकल सकते हैं। सारी तैयारियाँ पूरी हैं। जो सिक्योरिटी के लोग आने थे, जो स्टाफ जाना है साबरमती में, चूँकि 24 घंटे का सफ़र है इसलिए अच्छी तरह से जो पूरी तैयारियाँ होनी है 24 घंटे में, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, सारे संसाधन पूरे हों। और 2 वैन जाएंगी, जिस तरह से 2 वैन उसको साबरमती जेल से लेकर आई थी, 2 प्रिजन वैन, उसी तरह से 2 प्रिजन वैन ही रवाना की जाएंगी। साथ में दूसरी वैन इसलिए कि अगर एक वैन गड़बड़ होती है तो दूसरी वैन में उसको बिठा के आगे का सफर तय किया जा सके, इसलिए 2 वैन का इंतजाम किया गया है। साथ में चलने के लिए 5 से 7 गाड़ियां बताई जा रही हैं, जो आगे पीछे 5 से 7 गाड़ियां रहेंगी, वो उसको लेकर जाएंगी। हालांकि रूट अभी तक कंफर्म नहीं है। इन लोगों ने, जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, जेल के अधिकारी हैं, उन्होंने कंफर्म कर लिया है, लेकिन अभी हमारे पास सोर्सेस के हवाले से रूट की जानकारी नहीं मिली कौन सा रूट होगा। लेकिन साबरमती जेल से नैनी जेल तक लेकर आई थी अतीक अहमद को, क्या ये वही टीम होगी जो वापस लेकर जाएगी या दूसरी टीम होगी? कितने सदस्य रहेंगे इसमें, जैसे कि वो 45 मेंबर्स की टीम थी? देखिए पूजा, जो गंगानगर के डीसीपी थे वो अभिषेक, वो लेकर आए थे साबरमती से अतीक को यहाँ पर इस जेल का पूरा 24 घंटे का सफ़र और उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग और गोपनीय तरीके से की गई प्लानिंग उन्हीं ने की थी कि किस तरह से किस रूट से लाना है और वही लेकर जाएंगे भी। ऐसी जानकारी जो मिल रही है कि वही, चूँकि काफ़ी देर से, जब से अतीक यहाँ पर आया है तब से उनकी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, भीतर खड़ी हुई है। गंगानगर के डीसीपी की गाड़ी वो भीतर जेल के भीतर मौजूद है और अधिकारियों से लगातार संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये तय है कि वही इस पूरे काफिले को, जो पूरी की पुलिस की टीम होगी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और कमांडो होंगे, उनको लीड करेंगे। ले जाते वक्त कितने लोगों की टीम होगी ये भी तय नहीं है, लेकिन जो लाते वक्त 45 लोगों की टीम थी, जिसमें जो डीसीपी थे यानी आईपीएस ऑफिसर, उनके नेतृत्व में टीम भेजी गई थी। उसमें 5 डीएसपी रैंक के यानी डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी थे और 40 जो थे वो
कमांडो थे, सिपाही थे। उसमें सिपाहियों में 40 सिपाहियों में 10 सुपर स्पेशलाइज्ड कमांडो थे जिनको हर परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई थी। तो वो टीम नहीं होगी, लेकिन उसी तरह की टीम होगी, उसी जो प्रोफार्मा है उसी की टीम होगी, चूँकि वो टीम जा चुकी है, काफ़ी थकी हुई थी और उस टीम को बदला जाएगा ताकि रास्ते में, जिस तरह से रास्ते में अतीक के आते समय गाय टकरा गई थी वैन से, एक खतरा पैदा हुआ था और अतीक को भी घबराहट हो गई थी कि कहीं उसकी गाड़ी पलट तो नहीं रही है या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, उसको इनकाउंटर करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इस तरह के जो हादसे होते हैं, चूंकि ड्राइवर जब गाड़ियां चलाते हैं, हालांकि ड्राइवर विकल्प के तौर पर 2 वैन में 4 ड्राइवर भेजे गए थे जिनको 6-6 घंटे की ड्यूटी चारों की थी, 6-6 घंटे ड्राइव करना था और 6 घंटे बाद दूसरे को स्टीयरिंग दे देना था। तो इसी तरह से जाते वक्त भी जब यहाँ से प्रयागराज से जाएंगे साबरमती के लिए, तो ड्राइवर भी एक्स्ट्रा होंगे ताकि किसी भी तरह का एक्सर्शन ना पड़े जो ड्राइव कर रहा है, गाड़ी चला रहा है। चूंकि ये जो वैन देख रहे हैं आप, ये बहुत भारी वैन है और इनके सिक्योरिटी के अभी परसों ही जिस तरीके से साबरमती जेल से नैनी जेल वापस लाया गया था, उस वक्त तरह हमने देखा था 24 घंटे का सफर तय किया गया, बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब उस टीम के पास अनुभव भी है, अब वो जानते हैं कि इस 24 घंटे के सफर में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, कितना रुकना पड़ सकता है, कहां पर हॉल्ट लेना पड़ सकता है, पूरा तजुर्बा है उनके पास। यानी कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होगा ये। बिल्कुल, जो वापसी का सफ़र होता है वो आसान इसलिए होता है कि सारी चीज़ें उनको मालूम होती हैं, सारे रास्ते मालूम होते हैं और जो अंदर के सोर्सेज से खबर आ रही है वो ये आ रही है कि वही रूट होगा यहाँ से, जो प्रयागराज से जब निकलेंगे तो चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पकड़ते हुए सीधे जालौन से और फिर वहाँ से मध्य प्रदेश का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके शिवपुरी इलाके से, शिवपुरी से सीधे राजस्थान में प्रवेश करेंगे और राजस्थान से जो रूट, जिस रूट से आए थे उदयपुर होते हुए और जो आखिरी जो गुजरात बॉर्डर से सटा हुआ है डूंगरपुर, वहां से होते हुए गुजरात में एंट्री करेंगे। ये पूरा रूट उसी तरह से चलेंगे जिस रूट से आए थे। अभी तक जो अंदर के सोर्सेज हैं, जेल के अधिकारी हैं, उन्होंने इशारा किया है कि कुछ भी बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं है, यानी जिस रूट से आए थे उसी रूट से जाएंगे। और वो रूट चूंकि एक बार अधिकारी जा चुके हैं इसलिए उनको हर जगह मालूम है कि कहाँ पर स्टे होगा, किस तरह का कहाँ सुविधाएं मिलेंगी, कौन कौन से रास्ते में, जो पुलिस की टीमें तमाम जब रास्ते में आए थे तो हर जनपद में अलर्ट कर दिया गया था और जहां की पुलिस उसको भी अलर्ट किया गया था कि कहां पर विश्राम होगा, कितनी देर का विश्राम होगा। जैसे जालौन में करीब पौन घंटे का विश्राम किया गया था जब आ रहे थे साबरमती जेल से, तो जालौन में पुलिस लाइन में वहां रोका गया था टीम को, वहां पर सबने टीम ने खाना पीना खाया था, थोड़ी देर आराम किया था और उसके बाद आगे का रास्ता तय किया था प्रयागराज तक। तो कहां पर रुकना है और जाते वक्त भी ये माना जा रहा है कि जाते वक्त जालौन में नहीं रुकेंगे, कुछ आगे और हो सकता है मध्य प्रदेश में रुकें या फिर राजस्थान का जो एंट्री होगी, जब मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंट्री होगी तो वहां किसी जगह पर विश्राम के लिए रोका जा सकता है, क्योंकि रात में कहीं भी रुकना उचित नहीं है। अभी अगर यहां से निकलेंगे तो निकल के सीधे जो रास्ता होगा बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ मिनट के लिए गाड़ी ज़रूर रोकी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से विश्राम के लिए आधे पौन घंटे का समय है वो रात में कहीं नहीं रोकेंगे। अगले दिन सुबह यानी रात भर जो लंबा सफ़र है वो कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया जाए। हालांकि जाते समय रूट बहुत क्लियर होगा, अच्छा होगा। जो उत्तर प्रदेश का रास्ता है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का रास्ता है, इसके बाद मध्य प्रदेश का रास्ता है, वो रास्ते अच्छे हैं, लेकिन जब राजस्थान में एंट्री होगी वहां से रास्ते कुछ गड़बड़ मिलेंगे। और यही परिस्थितियां साबरमती जेल से निकालते वक्त हुई थी, जब गुजरात के जो रास्ते सड़कें अच्छी थी वहां से निकल गए, लेकिन रात में करीब जब 8 बजे 9 बजे के आसपास जब एंट्री हुई थी राजस्थान में, तो डूंगरपुर से आगे उदयपुर तक बहुत ही ख़राब रास्ता था, बेहद ख़राब रास्ता था, जंगली रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था और वहाँ पर कई जगह पर रोशनी भी नहीं थी, जो रोड लाइट्स होती हैं वो भी नहीं थी। तो इस वजह से फ्लीट का जो गति थी, स्पीड थी, वो कुछ धीमी हुई थी। काफ़ी जो रास्ते गड़बड़ थे, गड्ढे भरे थे रास्ते, उस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन जब सुबह हुई और राजस्थान में उदयपुर से आगे निकले हैं, चित्तौड़गढ़ के क्रॉस किया है, उसके बाद जो रास्ते मिले हैं वो थोड़े बेहतर थे और यूपी में आने के बाद गाड़ी की स्पीड 100 से 120 चल रही थी। वो सफ़र जल्दी तय हो गया था। जो संभावना जताई जा रही थी आते वक्त कि रात में 9 बज सकता है, वो सफ़र 6 बजे के पहले ही, पौने 6 बजे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।